तुम दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के एक एजेंट हैं जिनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है ऑन द चार्जेस ऑफ एंटी करप्शन, क्रिकेट एंटी करप्शन के ऊपर। 4 चार्जेस हैं, उसकी डिटेल नहीं बताई, मगर एक कल मैंने वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था कि वो जो एजेंट साहब हैं उन्होंने किसी कोच को, एक जो एलिगेशन पता था मुझे कि उन्होंने किसी कोच को ना, जिसे बोलते हैं ना, ब्राइब करने की कोशिश की थी कि भाई साडा मुंडा खिला दो, तनु हिस्सा देंगे विच। और बाकी भी 3 चार्जेस और हैं। तो और कुछ मुझे पता है, बट मैं श्योर इस एक के ऊपर तो हूँ, इसलिए फिर मैंने आपको ये शेयर भी किया था। मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, मैंने कल वीडियो में मेंशन किया, आज मैंने कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर ली है। पाकिस्तान के फॉर्मर टीम मैनेजर, मैं टीम मैनेजर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 2-3 क्रिकेटर्स को काफ़ी टाइम पीरियड पहले से ही मना कर दिया था कि यार इस एजेंट से ना हाथ छुड़वा लो, ही इज़ अंडर स्कैनर, ये ईसीबी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसके कुछ मामला ठीक नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कब की बात है, ये 5-7 माह पहले की बात है। ठीक है? शायद नवंबर में इस बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हुई थी। अब ना आम क्रिकेट फैन्स को बताने के लिए कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड होते हैं ना, इनके जो एंटी करप्शन यूनिट है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बिल्कुल उसके अंदर होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं या कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। खासकर एक एजेंट जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्रिकेट करप्शन के ऊपर, और पाकिस्तान के एक मैनेजर को पता है, एक ऑफिशियल को पता है, एंटी करप्शन यूनिट को अगर नहीं पता, या तो वो बहुत भोले हैं या वो इनकॉम्पिटेंट है। और अगर उन्हें पता था, उन्होंने किसी क्रिकेटर को मना नहीं किया, तो सुभान अल्लाह। मैं देखिए, पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स के वो एजेंट हैं, इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोई कसूर नहीं है। ज़ाहिर है एक रजिस्टर्ड एजेंट है जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मतलब रजिस्टर्ड है, इसमें कोई वो बात नहीं है। ना ही कोई पाकिस्तान क्रिकेटर किसी की कोई नाम-शाम आया है, ना ही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है। बट मेरा सिर्फ ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल बोर्ड है, एंटी करप्शन यूनिट एक प्रोफेशनल एक उनका एक विंग है। तो ये सिर्फ इसलिए हटाना होता है कि आपको कंट्रोवर्सी से हट साइड पे होना है। एक बंदा जो एजेंट है आपके कम से कम 18, 20, 22 क्रिकेटर्स का, उस वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप अपने क्रिकेटर्स को क्यों नहीं मना करेंगे उसके, भाई आप इससे डिस्कनेक्ट हो जाएँ। खासकर आपका सबसे मेन जो जिसे बोलते हैं उभरता हुआ सितारा साइम अयूब का भी वो एजेंट है, और जब साइम अयूब को आप रिहैबिलिटेशन के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि साइम अयूब जहाँ भी जा रहे हैं, वो एजेंट जो मुगीस अहमद साहब हैं, वो साथ-साथ फिर रहे हैं उनके, क्योंकि उनके एजेंट हैं। क्रिकेटर्स को पता ही नहीं था उस वक़्त। तो आप अपने क्रिकेटर को क्यों नहीं मना कर रहे? और उस क्रिकेटर को जिसका नाम चल रहा है, जिसको हम सब मिस कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, जो आपका मेन क्रिकेटर है, अब ओपनर है, बॉलिंग तगड़ी करता है, फील्डिंग अच्छी करता है, आप भले जो भी है, बट आपका क्रिकेटर है, आप उसको क्यों नहीं मना करेंगे? यार इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब सब इसको बाय-बाय बोल दें, अगर ये क्लियर होता है तो आप दोबारा जॉइन कर लीगा, नहीं होता तो ऑफ कोर्स आप कैसे रह सकते हैं इनके साथ? अब सस्पेंड कर दिया, अब तो सब के सब क्रिकेटर साइड पे होंगे ना। आप सोचिए, मतलब एजेंट का काम बेसिकली मुख्तलिफ लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है क्रिकेटर्स का। फर्ज किया अगर किसी क्रिकेटर को 1 लाख पाउंड या 1 लाख डॉलर मिला है, तो उसमें से 30%, 20% जो भी एग्रीमेंट हुआ होता है, वो क्रिकेटर उसको पे करता है एजेंट को, या फिर वो एजेंट उस क्रिकेटर को एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी कंपनीज के साथ बात करता है, तो उसके साथ भी वो लूप में रहता है। क्रिकेटर, किसी क्रिकेटर को वो मतलब एड शेड भी दिलवाता है, तो उसमें भी फिर हिस्सेदारी होती है, मतलब हिस्सा मिलता है। इसमें इस तरह से लिंक में शादाब खान भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, ठीक है? पहले अब्दुल्ला शफीक भी थे, मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं वो भी हैं, इवन कि आपके डोमेस्टिक के सलमान मिर्ज़ा जिसने अच्छी बॉलिंग की फाइनल में, खब्बा फास्ट बॉलर, वो है। ताहिर बेग जो ओपनर है लाहौर कलंदर का, वो इसके अंदर है, और भी बहुत बेशुमार नाम है। साइम अयूब इसके साथ हैं। तो ये इतने नाम इसके साथ अटैच हैं, आपके इतने क्रिकेटर हैं। वैसे तो मैंने कल भी बात की थी कि ज़क़ात साहब ने जो पाबंदी लगा रहे थे ना कि कोई एक एजेंट सिर्फ़ 2 या 3, 1, 2, 3 क्रिकेटर को डील कर सकता है, ज़्यादा को नहीं कर सकता, वो बड़ी अच्छी बात थी। आई डोंट नो क्रिकेट बोर्ड ने क्यों वहाँ पे, वो हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम होता है, एक अच्छी पॉलिसी भी आती है ना, चेयरमैन चेंज होने के बाद वो पॉलिसी भी खत्म हो जाती है। वो ख़ैर इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई, क्योंकि उस वक़्त वो भी उसमें थे कि बोर्ड में रह पाएँगे या नहीं रह पाएँगे। उसके 5-7 दिन के बाद वो क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं रहे। ज़कात शरीफ साहब, अगर वो रहते तो 100% ये पॉलिसी बन जानी थी, फिर इन सबके साथ सीधा हो जाना, काम सही रहना था, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि यार ये एंटी करप्शन विंग कोई और काम नहीं करता सिवाय इस काम के, और ये काम भी आप सही तरह से नहीं करेंगे तो ये क्या कैसे चलेगा? मतलब और खासकर आप पिछले 5-10 सालों से उठा के देख लें, कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी है। और ये विंग जो है, इसी का ही बेसिकली जो एंटी करप्शन यूनिट है पाकिस्तान का, उसी का ही ये काम होता है अपने क्रिकेटर्स को इस मामले में अवेयर रखना, इन चीज़ों के ऊपर देखभाल करना। अगर इनको नहीं पता कि यार हमारे क्रिकेटर जो 20, 22, 25 क्रिकेटर हैं, इस बंदे के, इन सब क्रिकेटर्स का ये एजेंट है और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल को पता है, एंटी करप्शन यूनिट को नहीं पता, बल्कि एंटी करप्शन यूनिट का एक बंदा टीम मैनेजमेंट के तौर पर टीम के साथ भी रहता है। अगर एक पाकिस्तान के मैनेजर को पता था, फॉर्मर मैनेजर को,
तो वो एंटी करप्शन यूनिट वाले को क्यों नहीं पता, और अगर पता है उनको मना क्यों नहीं कर रहे? और फिर आप देखिए साइमी जो पूरे टूर में रिहेबिलिटेशन जब इंग्लैंड में चल रहा है, उनका जो ट्रीटमेंट हुई, वो बंदा साथ में है, तो मना होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका एजेंट है तो कोई बुराई नहीं है फिरने में, बट जब एक बंदा अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो 100% प्रॉब्लम है। फिर आपको नहीं, आप अपने क्रिकेटर्स को जहां पे भाई शक है वहां पे अपने क्रिकेटर्स को दूर रखें, सीधी सी बात है, इसमें कोई वो दो राय है नहीं। अब तो सस्पेंड कर दिया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उस एजेंट को। अभी मतलब इन्वेस्टिगेशन मजीद होनी है और इसके ऊपर डिटेल भी आएगी। 4 चार्जेस हैं, उन 4 चार्जेस में और 3 चार्जेस कौन से हैं, नो वन नोस, बट वो भी सामने आ जाएंगे। बट पॉइंट इज, और एक और मैंने किसी 1-2 बंदों से सुना, वो जो एजेंट साहब हैं वो कह रहे हैं कि यार ये तो कोई इतना मेरे पे इल्ज़ाम था ही नहीं, मैंने बस कोच को वही किया, वो दिया, वो तो हमारे यहाँ कॉमन होता है। भाई ਤੁਹਾਡੇ यहाँ कॉमन होता होगा, ये दुनिया में कहीं कॉमन नहीं होता कि आप किसी कोच को लालच दे रहे हैं। आपको तो वैसे शर्म आनी चाहिए, आपको तो शर्म आनी चाहिए यार, और आप बड़े सीना चौड़ा के कह रहे हैं ये कौन सा एलिगेशन है? मतलब हमारे यहाँ बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। मुझे तो इस चीज़ की हैरानी हो रही है। कमाल है, सीरियसली हमारी थिंकिंग मैं हैरान होता हूँ। मतलब बजाय से कि शर्मिंदा होने के, कहा जाता है यार ये कौन सा मसला था, ये तो हमारे यहाँ कॉमन। भाई तुम्हारे यहाँ कहाँ कॉमन है यार किसी कोच को ये रिश्वत देना कि मैं तुझे $20,000 दे दूंगा या $30,000, जो भी अमाउंट तय करें आप, कि ये दे दूंगा, प्लीज फलां क्रिकेटर का कॉन्ट्रैक्ट करवा दो अपनी फ्रेंचाइज के साथ, मुझे भी कुछ मिलेंगे, मैं कुछ तुझे भी दे दूंगा। ये नहायत ही शर्मिंदगी वाली बात है, इसमें तो शर्म आनी चाहिए। आई डोंट नो किस किस बुनियाद के ऊपर वो क्रिकेटर्स ने भी उनको एजेंट रखा, ऐसे बंदे को जिसकी सोच में ये बुराई नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आई डोंट नो, बट क्रिकेट बोर्ड को इस पर थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल होकर इन चीज़ों को डील करना चाहिए भाई, कि एक बंदा अंडर इन्वेस्टिगेशन था, आपने तब भी अपने क्रिकेटर्स को मना नहीं किया। सुबहान अल्लाह, वैसे एंटी करप्शन यूनिट के ऊपर भी मैं कुर्बान जाऊं। सीरियसली, मैं मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात रही है, और मैं कल का यही सोच रहा हूँ। मैंने कहा यार इतना कुछ हम गवा बैठे हैं, उसके बाद भी हम प्रिकॉशन मेजर्स नहीं लेते हैं, इस पर क्या कहा जा सकता है? इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।